Hello everyone, welcome to the International Institute of Fitness and Alternative Sciences। एक्यूप्रेशर की ये ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम बात कर चुके हैं करस्पॉन्डर सिस्टम की, कैसे हमारा हाथ और हमारा शरीर सिमिलर है एक दूसरे से। इसमें हम बात कर चुके हैं हमारी 5 एक्सटेंशंस के बारे में। आज उसी को हम और बारीकी से सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी उन एक्सटेंशंस पे और उन जॉइंट्स पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले की ट्रेनिंग वीडियोस में सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल को जाना और सीखा और समझा कि जैसा हमारा शरीर है सेम उसी के सिमिलर हमारा हाथ भी है। जो दोनों इंडेक्स फिंगर है वो आपकी आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है और आपकी दोनों मिडिल फिंगर आपकी लेग्स को रिप्रेजेंट करती है और आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर आपके दूसरे साइड की आर्म और लेग को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम राइट हैंड में राइट इंडेक्स फिंगर लेते हैं तो वो राइट आर्म को रिप्रेजेंट करती है, राइट हैंड में राइट मिडिल फिंगर हमारी राइट लेग को रिप्रेजेंट करती है, राइट हैंड की रिंग फिंगर लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करती है और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार जब हमारे लेफ्ट हैंड में देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमारी लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर हमारी लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर हमारी राइट लेग को रिप्रेजेंट करती है और लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर हमारी राइट आर्म को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमने जाना ये हमारा शोल्डर जॉइंट है जो कि हमारे ट्रंक एरिया से कनेक्टेड है। उसके बाद जो मिड जॉइंट है वो है एल्बो जॉइंट और जो सबसे लास्ट जॉइंट है वो है हमारा रिस्ट जॉइंट। इसी प्रकार जब हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा पहला जॉइंट है जो कि हमारे ट्रंक से कनेक्टेड है वो हमारा शोल्डर जॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा जॉइंट है वो है हमारा एल्बो जॉइंट और जो सबसे दूर जॉइंट है तीसरा जॉइंट है वो है हमारा रिस्ट जॉइंट। इसी प्रकार जब हमारे लेग्स की बात करते हैं तो उसमें जो पहला जॉइंट है जो कि हमारे ट्रंक से कनेक्टेड है वो हमारा हिप जॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा जॉइंट है वो हमारा नी जॉइंट है और जो सबसे लास्ट वाला जॉइंट है वो हमारा एंकल जॉइंट है। इसी प्रकार जब हमारे हाथ में देखने की कोशिश करते हैं जो हमारी रिंग फिंगर है जो कि हमारी राइट लेग को रिप्रेजेंट करती है उसमें जो पहला जॉइंट है जो कि हमारे ट्रंक एरिया से कनेक्टेड है वो हमारा हिप जॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड जॉइंट है मिड जॉइंट है वो हमारा नी जॉइंट है और जो सबसे दूर वाला जॉइंट है वो हमारा एंकल जॉइंट है। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ एक्सटेंशन है वो हमारा थंब है जो कि हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम देखेंगे कि इन जॉइंट्स पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए अभी हम उसको सीखते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को शोल्डर पेन है, एल्बो पेन है या रिस्ट पेन है या किसी पर्सन को हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है, नी जॉइंट की प्रॉब्लम है या एंकल जॉइंट की प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना होता है, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की रिंग होती है, इसे इस प्रकार से उस पर्टिकुलर जॉइंट के आसपास इस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाता है। मान लीजिए किसी पर्सन को शोल्डर की प्रॉब्लम है तो ये जो जॉइंट है वो हमारा शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है तो इसे 1 से 3 मिनट दिन में 2 बार स्टिमुलेट किया जाता है इस प्रकार से। मान लीजिए किसी पर्सन को नी में पेन है, जैसे आपको पता है हमारे मिडिल फिंगर की मिडिल जॉइंट पे हमारा नी जॉइंट आता है तो हम इस प्रकार से उसे स्टिमुलेट करेंगे 1 से 3 मिनट तक दिन में 2 बार। अगर राइट नी में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर लेफ्ट नी की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की रिंग लेनी होती है और हमें उस पर्टिकुलर जॉइंट पे स्टिमुलेशन देना होता है 1 से 3 मिनट तक दिन में 2 बार। इस प्रकार से उस एरिया में स्टिमुलेशन दिया जाता है। स्टिमुलेट करने के बाद हमें वहां पर मेथी दाने का उपचार करना होता है। मेथी दानों को डॉक्टर टेप पे लगा के उस जॉइंट पे लगा दिया जाता है जिससे उस एरिया में स्टिमुलेशन बना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से मेथी के दाने लेंगे और उन्हें टेबल पे इस प्रकार से बिछा देंगे। तो इसे हम इस प्रकार से टेबल पे स्ट्रेट लाइन में बिछा देंगे और हम इस प्रकार से बड़ी टेप लेंगे और उसे इस तरह से चिपका देंगे जिससे मेथी के दाने इस टेप पे आसानी से चिपक जाएंगे और आपको इस तरह से इस मेथी की पट्टी को उस जॉइंट पे बांध देना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने जॉइंट पे स्टिमुलेशन देने के बाद इस प्रकार से मेथी को
बांध दिया। इस मेथी की पट्टी को मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 12 आवर्स तक बांध के रखना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर किसी पर्सन को एक्यूप्रेशर की रिंग स्टिमुलेशन करते समय ज्यादा चुभती है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेंगे, उस पर्टिकुलर जॉइंट पे इस प्रकार से स्टिमुलेशन करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, हर तरफ से उसे स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने का टाइम 1 से 3 मिनट है, दिन में 2 बार सेम इसी प्रकार से करना है। तो मैं आपको इसे एक बार और समझा देता हूं कि अगर किसी पर्सन को राइट शोल्डर की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो जैसे आपको पता है कि हमारे राइट हैंड में हमारे इंडेक्स फिंगर पे हमारा पहला जॉइंट राइट शोल्डर का होता है। तो इस प्रकार से हमें उस जॉइंट को 1 से 3 मिनट तक स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के बाद हमें उस पर इस प्रकार की मेथी स्ट्रिप बांधनी है। आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको मेथी स्ट्रिप बांधनी है उस जॉइंट पे स्टिमुलेट करने के बाद। तो इसके साथ में मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंस सिस्टम के सिमिलैरिटी की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे हाथ में ये हमारा हिप जॉइंट है और ये हमारा नी जॉइंट है, तो इसके बीच का एरिया हमारे थाई का है। तो अगर किसी पर्सन को थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पे इस एरिया में स्टिमुलेशन देना है, जिससे हमें आराम मिलेगा। उसके बाद हमारे नी और हमारे एंकल के बीच का एरिया हमारे लोअर लेग का होता है, हमारे काफ का होता है। तो अगर किसी पर्सन को लोअर लेग की प्रॉब्लम है या काफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे इस एरिया में स्टिमुलेशन देना चाहिए, मसाज करना चाहिए। उसके बाद एंकल जॉइंट के बाद जो ये एरिया है वो पैर के नीचे का एरिया है और ये जो पार्ट है वो पैर का डॉर्सल एरिया है। अगर कोई प्रॉब्लम पैर के डॉर्सल साइड की है तो हम यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम पैर के नीचे की है, पैर के तलवे की है, तो हम इस जगह पे स्टिमुलेट करेंगे, इस जगह पे मसाज करेंगे, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। स्टिमुलेट करने के लिए आप इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की रिंग ले सकते हैं और उस इफेक्टेड एरिया पे आप 1 से 3 मिनट तक स्टिमुलेशन कर सकते हैं। स्टिमुलेशन करने के बाद आपको इस प्रकार की मेथी की पट्टी लेनी होती है और उसे जॉइंट पे इस प्रकार से बांधना होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसे बांधना होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे आर्म की, तो उसमें हमारे शोल्डर जॉइंट और हमारे एल्बो जॉइंट के बीच के एरिया में हमारा आर्म का आता है। उसी प्रकार अगर ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में ये जो एरिया है वो आर्म का आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आर्म से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। उसके बाद एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच का एरिया फोर आर्म का है। अगर कोई भी प्रॉब्लम फोर आर्म से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं, मसाज दे सकते हैं। उसके बाद आपका ये एरिया आपके पाम का एरिया आता है और ये वाला एरिया आपके हैंड की बैक साइड का है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके हैंड से रिलेटेड है तो उसका ट्रीटमेंट आप इस एरिया में कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हैंड की बैक साइड की है तो उसका ट्रीटमेंट इस एरिया में कर सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेनी है और उसे स्टिमुलेट करना है 1 से 3 मिनट तक, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक सब जगह पे इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है। या इसमें एक्यूप्रेशर की रिंग ज्यादा बेनिफिशियल होती है तो आप इसे इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो आप एक बार में चारों तरफ में इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं 1 से 3 मिनट तक। स्टिमुलेट करने के बाद आपको इस प्रकार की मेथी की पट्टी उस जॉइंट पे बांधनी होती है। पट्टी को बांधने का टाइम मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 12 आवर तक बांध के रखना होता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से लगाया जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग में बताई हुई जानकारी के आप नोट्स जरूर बना लेंगे और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। सो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।